Hello my dear students, welcome back in eAbhyasu, the learning app. Friends, हमने आगे नया चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा टारगेट है नया चैप्टर शुरू करना। आज हम लोग देखने वाले हैं कोरिलेशन टू वेरिएबल्स ओनली। क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, यहां पर भी कुछ ऐसा कंपैरिजन ही होगा। बट कैसा कंपैरिजन होगा, एक चीज की इफेक्ट क्या आती है दूसरी चीजों पे, वही होते हैं दो वेरिएबल्स हमारे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हमारी, वहां पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिलेशन बनाना है। अगर मान लो किसी की इनकम बढ़ती है तो उनके अकॉर्डिंगली एक्सपेंस बढ़ता है, उनके अकॉर्डिंगली सेविंग्स बढ़ती है, उनके अकॉर्डिंगली टैक्सेस गवर्नमेंट को जो जाते हैं वो बढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है, रिलेशन बैठाया जाता है। मान लो कि किसी की आज सैलरी ₹1,00,000 है और उसकी कल सैलरी ₹1.5 लाख हो गई। उनकी सैलरी पर मंथ 50,000 बढ़ने से टैक्स पे क्या इफेक्ट आएगा? टैक्स तो जो लगना है वो लगेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो बंदा सेविंग कर पाएगा उतना या फिर वो एक्सपेंस कर पाएगा इतना? क्या रिलेशन बैठता है दोनों के बीच में? आज मान लो मेरी सैलरी पर मंथ ₹2,00,000 है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, मेरी सैलरी ₹2,00,000 पर मंथ है। अब मान लो कि मेरा पर मंथ का खर्चा ₹3,00,000 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अर्न कर रहा हूं ₹2,00,000, स्पेंड कर रहा हूं मैं ₹3,00,000। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, मेरी जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यही चीज आती है हमारे कोरिलेशन में। आप दो चीजों के बीच का ऐसा रिलेशन बनाओ कि पता चले कि यहां पे क्या रिलेशन बैठ रहा है। दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट्स अकाउंट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट्स इको बीए में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट स्टेट में अच्छा होता है। चल भाई तू स्टेट में बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। चल यार तू स्टेट में बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं। तू मुझे स्टेट सिखा, मैं तुझे अकाउंट दिखाऊंगा, मैं तुझे अकाउंट सिखाऊंगा। तू मुझे इको बीए सिखा, मैं तुझे स्टेट सिखाऊंगा। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम क्या रिलेशन बनाते हैं, क्या हमारे वेरिएबल्स है, क्या हमारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में कि चाय की प्राइस बढ़ने से, चाय की प्राइस बढ़ने से लोगों में कॉफी पीना ज्यादा हो गया, लोग कॉफी ज्यादा प्रिफर करने लगे। क्यों? क्योंकि चाय सस्ती आती थी, ₹5 का एक कप आता था, वही जगह पे ₹10 में कॉफी मिलती थी। अब मान लो चाय ₹8-9 की हो गई तो लोग चाय को छोड़ के कॉफी, लग्जरियस चीज चीज प्रिफर करना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अब यहां पे एक मैं बिजनेस की आपको स्ट्रेटेजी दिखाता हूं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी की जो कार आती है, बहुत सारी कार ऐसी है फ्रेंड्स जो मारुति सुजुकी में बिकती है और बहुत सारी कार ऐसी है जो नेक्सा में बिकती है। अब सर ये नेक्सा और मारुति सुजुकी दोनों एक ही पॉइंट है, कंपनी दोनों एक ही है, डिफरेंस क्या है? भाई हम लोगों ने क्या सोचा कि हमारे मार्केट में दो टाइप के लोग हैं, एक जो प्रीमियम चीजों को लेना चाहते हैं और एक जो लो चीज को लेना चाहते हैं। ठीक है, दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं। उसके लिए नया प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या किया? नया प्लेटफॉर्म बना दिया। अब वही जगह पे टाटा ने क्या किया, भाई बना रहे वो भी 20-25 लाख की गाड़ियां बना रहे यार। हैरियर आप देख लो, देख सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है कैसे चीजों को हम लोग रिलेट करते हैं मार्केट से। अब टाटा ने क्या सोचा, भाई मेरे लिए सारे कस्टमर इक्वल है, 20 लाख की गाड़ी लेने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और 5 लाख की गाड़ी लेने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ सेग्रीगेट नहीं करूंगा। यहां पे क्या हो गया, दो पार्ट शिफ्ट हो गए। उसके लिए आप देखोगे मारुति सुजुकी में आपको अल्टो मिल जाएगी, फिर वैगनआर मिल जाएगी, ऐसी जो छोटी मोटी गाड़ियां आती है
जो कम बजट वाली है वो मारुति सुजुकी में मिलेगी, बट वही जगह पे आप जाओगे बलेनो आपको मिल जाएगी, सियाज मिल जाएगी, फिर ग्रैंड विटारा मिल जाएगी। वहीं पे आप देखो कितना वहां पे एक जगह पे प्रीमियम कस्टमर आपको मिलेंगे, यहाँ पे एक जगह पे एवरेज कस्टमर आपको मिलेंगे। चीजों को रिलेट करना सीखो, वहां पे रिलेशन बनाओगे तभी आपको को रिलेशन अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखते हो फ्रेंड्स, कभी कभी मूवी में दिखाया जाता है क्या यहां पे ये चीज पॉजिटिव वे में आ रही है, नेगेटिव वे में आ रही है, क्या हो रही है, वो सारे को रिलेशन के टाइप्स हो गए। क्या कौन कौन से टाइप के को रिलेशन बैठते हैं। अब वही जगह पे जहां पे आपके को रिलेशन पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, उनकी इफेक्ट दैट मींस इंडिपेंडेंट है, वो उनके क्या हो जाते हैं, टाइप्स हो जाते हैं। वो टाइप्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही देखने वाले हैं। ये ओवरव्यू है पूरा हमारा को रिलेशन का। इनसे ऊपर को रिलेशन में इतना ज्यादा कुछ है नहीं। अब आगे आपको ये मुझे बताना है फ्रेंड्स, क्या हम लोग को रिलेशन में एक चीज का एग्जांपल और सेट कर सकते हैं, डीमार्ट एंड बिग बाजार। पहले बिग बाजार आप सोचो, जब आप छोटे थे कभी कभी आपके पापा बिग बाजार लेके जाते थे। आज आप बड़े हो गए, आप मम्मी को डीमार्ट लेके जाते हो। कभी आप बिग बाजार का डाउनफॉल देख लो और डीमार्ट का अपवर्ड देख लो, आपको दोनों पता चल जाएंगे गूगल पे भी। किसने क्या दिमाग लगाया कि जिसकी वजह से आज ऊपर आ गया। ऐसा नहीं है बिग बाजार ने कोशिश नहीं की, कोशिश बहुत की, बट सारी स्ट्रेटेजीज जो उन्होंने बनाई, स्ट्रेटेजीज बताऊं तो योजना जो भी उन्होंने बनाया वो सारे क्या हो गए, डाउन में चले गए। उनकी जो पॉजिटिव इफेक्ट आनी चाहिए थी उनकी जगह पे वो नेगेटिव आने लगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, बिग बाजार डाउनफॉल हुआ और बहुत कम आज बिग बाजार हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीज को रिलेशन में मैटर करती है हमारे पास। किसी की इनकम बढ़ेगी तो उनकी सेविंग भी बढ़ेगी, खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा। बट अगर मान लो इनकम ना बढ़ी और खर्चा बढ़ गया तो क्या होगा, डेफिनेटली आपकी सेविंग्स क्या हो जाएगी, एक टाइम पे जीरो हो जाएगी। ना ही आज आपके पास सेविंग है, ना ही आज आपके पास कुछ है। ये होता है कोरिलेशन। अगर सॉल्ट का प्राइस मैं बढ़ा दूं तो उनकी इफेक्ट क्या होगी, उनकी कुछ इफेक्ट नहीं आएगी। लोगों को जो सॉल्ट की जरूरत है वो जो लेने वाला है वो तो वही लेगा ही लेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है सॉल्ट की प्राइस गिरा दी, चल एक काम कर भाई तू 1 किलो सॉल्ट डाल दे, क्यों, प्राइस कम हो गई, बहुत सस्ता मिल रहा है। नहीं, बहुत सारे गुड्स ऐसे भी है हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल जिसको हम इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ही छोटे से छोटी है। वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंफीरियर गुड्स में कोरिलेशन आप बहुत कम बिठा पाते हो। सॉल्ट को महंगा कर दो, कोई बात नहीं, लोग उतना ही क्वांटिटी में लेने वाले। सॉल्ट की प्राइस गिरा दो, कोई बात नहीं, लोग उतनी ही क्वांटिटी में लेने वाले हैं। क्या डिफरेंस आया, कुछ नहीं आया। बट वही जगह पे अगर लग्जरियस चीज में उठाऊं, डायमंड, गोल्ड, उनकी प्राइस में थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा ना फ्रेंड्स, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको। समझ रहे हो बात को? यही है हमारा को रिलेशन। आज मैं सेविंग करूंगा तो कल अच्छी चीज में ले पाऊंगा, आज मैं ये करूंगा कल अच्छी चीज ऐसे में कर पाऊंगा। वही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा को रिलेशन में। ये करूंगा तब वो होगा, वरना नहीं होगा। तो फिर फ्रेंड्स पहले सादे सिंपल फॉर्मूलाज जो आपने देखे हैं उनसे हम लोग स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले एक और बात, को रिलेशन को सिंबल में स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। ये चीज को ध्यान रखना, क्या है, स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। यहां पे फ्रेंड्स कार्ल पियर्सन ने बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं।
कार्ल पियर्सन ने बहुत ही अच्छे से समझाया है कोरिलेशन क्या होता है। वैसे 2-3 मेथड है इसकी, बट कार्ल पियर्सन वाली मेथड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसके क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। हम वहीं पे सीधा क्या करते हैं, हिट करते हैं और वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रेंड, सबसे सिंपल और सादा फॉर्मूला जो हमारा है वो है कोवैरियंस। ये COV बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, बट बोलना स्टार्ट करो कोवैरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय SX इंटू SY। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया, अब मुझे पहले कोवैरियंस बताओ। तो चलो लिखो भाई, आपको क्या करना है, आपका जब पहला पेज हो वो सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए छोड़ दो। मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, पहले आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस लूंगा, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला ये पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने यूज किया है। बट आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ना है। मैं जितने भी फॉर्मूलाज लिखाऊंगा आपको वहां पे नोट डाउन करने हैं, जिससे क्या होगा, एंड ऑफ द चैप्टर आपके पूरे फॉर्मूलाज भी रेडी हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा आपको क्या पैटर्न में हम लोगों ने पढ़ा है। सो कोवैरियंस का फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, कोवैरियंस ऑफ XY इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा XI माइनस X बार एंड YI माइनस Y बार। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या मैं कोवैरियंस की जगह पे ये लिखूं तो चलेगा? डेफिनेटली सर, क्यों नहीं चलेगा। सिग्मा XI माइनस X बार इंटू YI माइनस Y बार। ये मैंने क्या लिखा, कोवैरियंस ऑफ X। अब बात किसकी करते हैं, SX की। SX इक्वल टू इनर रूट में ये आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, इनर रूट सिग्मा XI माइनस X बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो फिर यही सेम फॉर्मूला SY के लिए भी हो सकता है, डेफिनेटली सर हो सकता है, इनर रूट सिग्मा YI माइनस Y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n। चलिए, इतना तो कंप्लीट हो गया, मेरा काम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या, SX का फॉर्मूला इनर रूट सिग्मा XI माइनस X बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n इनटू सिग्मा YI माइनस Y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n। अब देखो कैसे तक पलटती है हमारी। अब ये मेरा R का फाइनल फॉर्मूला आया। क्या फाइनल फॉर्मूला आया, हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां पे आता है फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में। मतलब गुजराती में कहूं तो अंशनो छेद क्या जाए, तो के सर छेद में। अंश एटले थाय न्यूमरेटर अने छेद एटले शुं थाय, डिनोमिनेटर। बहुत सारे बच्चे होंगे जो गुजराती में भी पढ़ते होंगे, तो मुझे जहां पे ऐसा लगेगा मैं वो लैंग्वेज में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने जो बताया वैसे, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, लिखो ना लिखो 1 कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिग्मा XI माइनस X बार YI माइनस Y बार। डिवीजन में क्या होगा, n आएगा यहाँ पे इनटू इनर ब्रैकेट में ये पूरा फॉर्मूला जो है ना फ्रेंड्स, इसको समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, अंडर रूट है, ठीक है। मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल लूं तो चलेगा। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, देखो अंडर रूट n हो तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, n1/2 इंटू n1/2। अब एक चीज आप जानते हो, जब आपके पॉइंट्स इक्वल हो तब क्या करो, एक बार लिखो और ऊपर वाले फिगर का क्या कर दो आप, समेशन। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा n हो जाएगा। सिर्फ क्या मैंने किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, सिर्फ n का कर रहा हूं, यहाँ पे n का मल्टीप्लीकेशन किया, हाफ क्या है इसकी, अपर पार्ट पे हाफ है 1/2 और n का 1/2। अब दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो क्या हो गया, 1 हो गया ये पूरा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, n इंटू 1 डिवाइडेड बाई n
इनटू इनर रूट में क्या आएगा मेरे पास यहां पे सिर्फ सिग्मा xi माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू इनर रूट सिग्मा yi माइनस वाई बार स्क्वायर। ये n कट गया और मेरा फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना, सिग्मा xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार डिवीजन में क्या होगा, इनर रूट सिग्मा xi माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू इनर रूट सिग्मा yi माइनस वाई बार स्क्वायर। यही चीज आके रुकती है कि कोवेरिएंस का जो मेन फॉर्मूला था वो कैसे एक्सटेंड हुआ। बस यही चीज को तो आपको देखना है। अगर ऐसे ही आप समझते जाओगे फॉर्मूलास को और अच्छे से लिख लोगे फ्रेंड्स, आई मस्ट से आपको कुछ तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली फ्रेंड्स, इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बताता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पूरा फॉर्मूला, मेरा अब से फॉर्मूला कौन सा रहेगा, प्राइमरी बेसिक फॉर्मूला मेरा ये रहेगा, जिसको मुझे लिख के सॉल्यूशन करना है और आपको ये चीज लिखनी है और ये लिखना है कि कैसे हम लोगों ने क्या एक्सटेंड किया, क्या सॉल्यूशन इसका निकाला, ये आपके माइंड में होना चाहिए। बस आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है मेरा, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। क्या किया है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, पहला और दूसरा, इन 2 सब्जेक्ट्स आर शोन एज एक्स एंड वाई। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पकड़ लो, अकाउंट ले लो, स्टेट ले लो, अकाउंट ले लो, इको ले लो, इको ले लो, बीए ले लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप चूज कर लो। यहां पे जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ली ऑब्टेन किए हैं 10 स्टूडेंट्स ने, उनका मैंने क्या निकाला, एक डेटा निकाल लिया। इन द फॉलोइंग टेबल ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज आर की वैल्यू हमें ढूंढनी है। बट आर की वैल्यू ढूंढने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए यहां पे, और वो 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आपका मीन, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। फ्रेंड्स, यहां पे आपका मीन जो है वो सही तरीके से आपको पहले ढूंढना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरा टेबल वगैरह सारी चीजें रेडी करके रखी है, क्यों, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स का टाइम 5 मिनट भी एक्स्ट्रा दूं ये टेबल को प्रिपेयर करने के लिए, उससे अच्छा 5 मिनट उसको अच्छी कुछ बात बताऊं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले मुझे सबसे पहले चाहिए मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्स बार। एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n। चलिए, तो पहले मेरे पास ये रही xi, ये रही मेरी yi, लेना है मुझे टोटल, लूंगा कैलकुलेटर, 77 54 27 52 14 35 90 25 56 एंड 60, ये आ रहा है मेरा 490। तो मेरा मीन क्या होगा, पहला 490 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि पैर हमें 10 दी है और ना बोला हो फिर भी एक बार चेक कर लो और बोला हो फिर भी चेक कर लो, 2 4 6 8 और 10 हो गए, ये 0 0 उड़ा दो, तो क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर 49। चलिए, अब मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, वाई बार मेरा क्या आएगा, सिग्मा yi डिवाइडेड बाई n। 35 58 60 40 50 40 35 56 34 42, ये आ रहा है मेरा 450। डिवीजन लूंगा 450 डिवाइडेड बाई 10 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा 45। ये मैंने 0 0 कट कर दिए। अब अच्छी बात है, हमारे मीन आ गए। अब सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, xi माइनस एक्स बार चाहिए, yi माइनस वाई बार चाहिए और दोनों का स्क्वायर चाहिए। उसके लिए मैंने 2 और 2 4
किसके लिए? xi माइनस x बार, yi माइनस y बार, फिर क्या चाहिए मुझे? xi माइनस x बार, yi माइनस y बार, फिर क्या चाहिए? xi माइनस x बार का स्क्वायर, yi माइनस y बार का स्क्वायर। ये सारी चीजें मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? चलिए, पहला मीन मेरा 49 है, यहां पे 77 माइनस 49 28, फिर 54 माइनस 49 5, 27 माइनस 49 माइनस 22, 52 माइनस 49 प्लस 3, 14 माइनस 49 माइनस 35, 35 माइनस 49 माइनस 14, 90 माइनस 49 41 प्लस आएगा, 25 माइनस 49 माइनस 24, 56 माइनस 49 प्लस 7, 60 माइनस 49 11। अब यहां का टोटल निकालोगे ना फ्रेंड्स, वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी आप आपकी इंफॉर्मेशन में से उसका मीन डिवाइड माइनस करते हो तो वो डिफरेंस जो आता है वो ऑलवेज जीरो आता है। देख लो उनका समेशन, मतलब 28 प्लस 5 माइनस 22 प्लस 3 माइनस 35 माइनस 14 प्लस 41 माइनस 24 प्लस 7 प्लस 11 इक्वल टू 0। अगर ये आप कर रहे हो यहाँ पे जीरो आएगा ही आएगा आपका। y माइनस y बार अब 45 लेना है, 35 माइनस 45 माइनस 10, 58 माइनस 45 प्लस 13, 60 माइनस 45 प्लस 15, 40 माइनस 45 माइनस 5, 50 माइनस 45 प्लस 5, 40 माइनस 45 माइनस 5, 35 माइनस 45 माइनस 10, 56 माइनस 45 प्लस 11, 34 माइनस 45 माइनस 11, 42 माइनस 45 माइनस 3। डेविएशन डिफरेंस निकालो, मतलब समेशन 10 माइनस प्लस बटन प्लस 13 प्लस 15, ये 5 के सामने 5 ये उड़ा, ये माइनस 15 प्लस 11 माइनस 11 और क्या बचा? माइनस 3। आ गया जीरो फ्रेंड्स। ऐसे ही आमने सामने फिगर जीरो होंगे। अब क्या करना है मुझे? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 280 इंटू माइनस 10 दैट मीन्स माइनस 280, 13 5 65 आता है। एक बार चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। 22 माइनस प्लस का बटन दबा दो इंटू 15 माइनस 330, 3 5 माइनस 15, माइनस प्लस की साइन में एक बार अच्छे से देख लेना भाई। 35 माइनस प्लस का बटन इंटू 5 माइनस 175, फिर 14 माइनस इंटू 5 भी माइनस, मतलब प्लस 7070, यहां पे आएगा माइनस 410, 24 माइनस प्लस बटन इंटू 11 माइनस 264, 7 इंटू 11 माइनस 77 और यहाँ पे माइनस 33। चलिए समेशन करते हैं। 280 माइनस प्लस का बटन प्लस 65 माइनस 330 माइनस 15 माइनस 175 प्लस 70 माइनस 410 माइनस 264 माइनस 77 माइनस 33। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1449। क्या आ रहा है? माइनस 1449। अब इसका ही करना है हमें स्क्वायर। 28 इंटू इक्वल टू 784, 5 का 25, फिर 22 माइनस प्लस बटन इक्वल टू करोगे 484, माइनस का भी वही आएगा प्लस का भी वही आएगा, 3 का 9, 35 का स्क्वायर करो 1225, फिर 14 का स्क्वायर करोगे 196, 41 का स्क्वायर करो 1681, फिर 24 इंटू इक्वल टू 576, 7 का 49,
11 का 121, अब करो सबका समेशन, 784, 25, 484, 9, 1225, 196, 1681, 576, 49 and 121, 5150। चलिए y स्क्वायर की बात करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 13 का 169, 15 का 225, 5 का 25, अगेन 25, अगेन 25, 10 का 100, 11 का 121, अगेन 11 का 121 एंड 3 का 9। स्क्वायर सारे हो गए। 100 प्लस 169, 225, यहाँ पे 25, 25, 25, दैट मीन्स 75 प्लस 100 प्लस 121, 121 प्लस 9, ये कुछ आ रहा है 920। इतना कंप्लीट होने के बाद अब मैं फ्रेंड्स क्या फाइंड करूंगा, मेरा आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, डिवीजन में क्या आएगा एस एक्स इंटू एस वाई। अब एस एक्स इंटू एस वाई भी लिख सकते हो आप, और आगे क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से इनर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू इनर रूट सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। पढ़ते हैं क्या फिगर आया था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार का क्या मल्टीप्लीकेशन समेशन क्या था, -1449। डिवीजन में इनर रूट क्या है 5150 मल्टीप्लाई विथ 920। अब क्या करेंगे, -1449 डिवीजन में क्या होगा 5150 मल्टीप्लाई विथ 920 इक्वल टू करके अंडर रूट, ये आंसर आ रहा है 2176.69। 1449 डिवाइड बाई 2176.69, तो आपका आंसर आर आएगा -0.6656। तो मैं यहाँ पे 67 लिख रहा हूं। माइनस आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या लिखेंगे हम लोग, पार्शियल नेगेटिव, क्या था हमारा, नेगेटिव रिलेशन, कोरिलेशन आएगा, सॉरी, पार्शियल नेगेटिव को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये है आपका कोरिलेशन फ्रेंड्स, देख लो आप। आई होप फ्रेंड्स आपको पता चला होगा कि हम लोगों ने कोरिलेशन का स्टार्टअप कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग मल्टीपल प्रैक्टिसेस लेने वाले हैं, जिससे क्या बेनिफिट होगा, हमारा प्रैक्टिस से हमारी ग्रिप बहुत ही अच्छी आने वाली है फ्रेंड्स। मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो में नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ फ्रेंड्स। आई होप इसके बाद मेरा प्लानिंग है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस को देखना, और पूरे चैप्टर को ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।